कक्षा 12 गणित के छात्रों का स्वागत है। हमने पिछले वाले वीडियो में आपको शून्य अवयव पढ़ाया था। अब आगे उसी टॉपिक के आगे चलते हैं। अवयवों की समानता, कि अवयव कैसे समान होते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर दो अवयव आपके पास हैं, ए और बी। समान कहलाते हैं यदि, कब समान कहलाएंगे, ध्यान से आपको समझना है कि वे समान कोटि के होते हैं। समान कोटि का मतलब है कि 2/3 का एक अवयव ए है आपका और बी भी 2/3 का ही है, मतलब 2 पंक्ति 3 कॉलम, 2 पंक्ति 3 कॉलम, तो आप उसमें समान कोटि के होते हैं। ए का प्रत्येक अवयव बी के संज्ञित अवयव के समान हो, अर्थात आई तथा जे के सभी मानों के लिए ये क्या हों, बराबर हों। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि 2301 समान अवयव हैं। देखिए इसके अवयव जो हैं वो सभी क्या हैं, समान हैं। 22331111। अब देखिए, किंतु यहाँ पर 23 है, 32 है, वो यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 00 है, यहाँ 01 है। ये तो समान है, लेकिन ये समान आपके नहीं हैं, इसलिए ये समान अवयव नहीं है, ये आपके समान अवयव हैं। अब प्रतीकात्मक रूप में अगर हम इनको दर्शाएं कि दो अवयव अगर समान है तो उनको हम क्या लिखेंगे, ए बराबर बी लिखेंगे। आगे चलते हैं। यदि एक्स वाई जेड ए बी सी ये अगर बराबर हैं तो जो पहले अवयव का पहली पंक्ति और पहले कॉलम का जो अवयव है वो x के बराबर होगा। दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम का जो अवयव होगा, दूसरे वाले अवयव की पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम का अवयव भी बराबर होगा। ये अवयव z इसके बराबर होगा जो ये दिया है आपको, और आपको ये बराबर आपके 6 होगा जो ये यहाँ पर दिया है। आगे b बराबर 3 के होगा, c बराबर 2 के होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर उन्होंने दर्शाया है कि दो अवयव आपस में बराबर हैं। चलिए उदाहरण नंबर 4 समझते। यहाँ पर हमने आपको बताया था ये कितनी कोटि का है, 2 गुणे 3/2, 3 गुणे 2 मतलब 3 पंक्ति और 2 कॉलम, एक कॉलम और 2 कॉलम। पहले आपको पंक्ति लिखना है, फिर आपको कॉलम लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए आपको यहाँ पर जो पंक्ति है वो कितनी, 1 2 और 3, तो ये कितने बाई कितने का अवयव हुआ, 3/3, तो ये भी तो 3/3 का है। अर्थात पहले ही उसमें कहा गया समानता में कि वो समान होने के लिए समान कोटि होना चाहिए। अब हमें ए बी सी और एक्स जेड के आपको क्या है, मान निकालने हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो पहले वाले अवयव का ये अवयव है पहली पंक्ति और पहले कॉलम का, जिसे हम A11 बोलते हैं, इसका मतलब पहली पंक्ति, इसका मतलब पहला कॉलम, तो इसका मान किसके बराबर होगा, 0 के। तो x + 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। ये हमारे पास x का मान आ गया जो हमें पूछा गया था। अब हम किसका मान निकालेंगे, z का। z बराबर कितना है, x z + 4 बराबर क्या रखेंगे, 6, तो z + 4 बराबर 6, तो z बराबर 2। ये 4 इस तरफ आएंगे तो ऋणात्मक हो जाएंगे, तो z बराबर कितना आया, 2 आया। आगे इसी तरीके से हम सभी की कंपेयरिंग यहाँ पर कर देंगे। तो हम क्या कर लेंगे, इन सभी का मान निकालेंगे। किसका, जो हमें मान निकालने हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5,
जो आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, ये अवयव कितने बाई कितने का है, 2/2 का, और दूसरा वाला भी 2/2 का। क्यों? 2 पंक्ति और 2 कॉलम, पंक्ति 1 पंक्ति 2, कॉलम 1 कॉलम 2। यहाँ पर ए बी सी डी के मान ज्ञात करने हैं। क्या ये बराबर हैं? बिल्कुल, यहाँ पर लिखा है बराबर हैं। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि पहले अवयव का, पहले पंक्ति का पहला अवयव इससे तुलना हो जाएगी, दूसरे वाले की इससे तुलना, इससे बराबर हो जाएगी, और ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये इसके बराबर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि इन समीकरणों को सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके हम ए बी के मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए हम प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करते हैं। आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको प्रतिदिन वीडियो मिलेगी, अभी थोड़ा सा गैप हो जाता है। चलिए प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करते हैं। अवयव ए बराबर आपको दिया है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 17। क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले कह रहा अवयव की कोटि बताइए। अब बताइए अवयव की कोटि कितनी? सबसे पहले आपको क्या मैंने कहा था, पंक्ति गिनिए, 1, 2, 3। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 3, गुणे कॉलम करिए, 1, 2, 3, 4। तो 3/4 का ये कोटि का है, यहाँ हम लिख देंगे। आगे फिर अवयवों की संख्या, तो मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि m गुणे n कोटि का अगर है तो अवयवों की संख्या mn होगी, मतलब इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 3 गुणे 4 का है यहाँ पर कोटि का, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर जो अवयव आए वो कितने आए आपके पास, 12। वही कोटि क्या है, 3/4। आगे अवयव लिखा है A13, A13 का आपको मान निकालना है। ध्यान से समझिए, ये पंक्ति है और ये आपका क्या है, कॉलम है। पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम, तो देखिए पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि जो पंक्ति और कॉलम दोनों एक ऐसी संख्या होगी, एक अवयव होगा जो उसको एक बॉक्स में बंद कर रहा होगा। तो क्या मिला आपको, 19। ये किसका आंसर होगा, A13 मतलब A13 का मान होगा। इसी तरीके से A21 का मान निकालना है। 2 का मतलब दूसरी पंक्ति, देखिए दूसरी पंक्ति कौन सी है, ये वाली। और 1 का मतलब है पहला कॉलम। अब देखिए कौन सी संख्या घेरे में है, 35। तो A21 का मान होगा 35। आगे आप A33 तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति देखिए, तीसरा कॉलम देखिए, दोनों कहाँ पर काट रहे हैं, 5/2 पर। तो A33 बराबर 5/2। इसी तरीके से आप A23 का भी मान निकाल लेंगे। आगे दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, ध्यान दीजिए 24 अवयव दिए गए हैं आपको, तो इसकी संभव कोटि क्या है? संभव कोटि क्या हो सकती है, ध्यान दीजिए। संभव कोटि आपकी एक पंक्ति 24 कॉलम हो सकते हैं। दूसरा 24 पंक्ति एक कॉलम भी हो सकता है। दूसरा और क्या होंगे, 12 दूनी 24, तो 2 पंक्ति 12 आपके कॉलम हो सकते हैं। और क्योंकि 12 दूनी 24, इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि 12 पंक्ति और कितना, 2 कॉलम
हो सकते हैं। आगे 24 है, 24 के बाद हम 6 पंक्ति 4 तो भी 24 होता है, 4 और 6 गुणे 4 तो भी 24 होता है। इसके बाद 3 गुणे 8 और 8 गुणे 3 ये भी आपका हो सकता है। संभव कोटियाँ। अब यहाँ पर जो पूछा गया है लास्ट में, इसमें 13 अवयव हों तो कोटि क्या होंगी? ध्यान से देखिए, यदि इसमें कितने अवयव हों? 13। अब बताइए, 13 के कोई गुणनखंड हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ऐसा कौन सा अवयव है कि उसमें 13 अवयव होंगे? नहीं होंगे। अर्थात तो कोटि क्या होगी? 13 अवयव की कोई कोटि नहीं होगी। आगे 18 आपको बताना है कितनी संभव कोटियाँ होंगी। यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा? इसमें क्या है, 5 अवयव होंगे तो आपके कोई भी कोटि नहीं होगी। हाँ, एक मिनट। हाँ, दूसरे बार सवाल है, इसमें 13 अवयव का मतलब है कि 13 अवयव अगर हैं उसमें, तो 13 पंक्ति और एक रो कॉलम, बिल्कुल सही है। और एक पंक्ति 13 कॉलम और 13 पंक्ति एक कॉलम भी हो सकता है। तो कोटियाँ क्या होंगी? ये आपकी कोटियाँ होंगी। इसी तरीके से आपको 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1 होगा। ये आपकी कोटियाँ होंगी। आगे एक अवयव आपके पास 2 बाई 2 का है, तो ए आई जे की रचना आपको करनी है। 2 बाई 2 का आपको क्या है, अवयव बनाना है। कितने बाई कितने का? 2 बाई 2 का। तो ध्यान दीजिए, A11 A12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, A21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। अब A22 इनके मान आपको यहाँ पर निकालने हैं। यहाँ पर हम A11 का जब हम मान निकालेंगे तो यहाँ पर I की जगह कितना आया? 1 और J की जगह कितना आया? 1। तो देखिए, AIJ बराबर I प्लस जे बटे 2 इसका होल स्क्वायर। I बराबर भी 1 और J बराबर भी 1। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 और 2 का होल स्क्वायर कितना हो? 4। 2 का भाग करें कितना? 2। तो आपका 2 आएगा। इसी तरीके से आपको सभी के मान आपको निकालने हैं। 2 बाई 2 का आप भी एक बार फिर से बता रहे हैं, A11 A21 और A12 A22 का मान आपको निकालना है। तो मुझे आशा है कि आप इनके मान निकाल लेंगे। आगे एक अवयव 3 बाई 4 की आपको रचना करनी है। 3 बाई 4 मतलब 3 आपकी क्या होंगी? पंक्ति होंगी और 4 आपके कॉलम होंगे। अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। तो मैं आपको अवयव यहाँ पर बना देता हूँ। A11 A21 A31। देखिए ध्यान से, 3 पंक्ति हैं, 1 2 3। आगे इसी तरीके से आपके दूसरा कॉलम चलेगा, A2 A एक मिनट, हाँ फिर से थोड़ा सा कॉलम ज़्यादा है तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। A11 A12 A13 A14। आगे A2 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम। इसी तरीके से A तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, A तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, A
तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम A33 और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे A34 तीसरी पंक्ति चौथा कॉलम का यहाँ पर हम मान निकालेंगे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित का आपको x y z के मान निकालने हैं, ये आपको तुलना करनी है। क्यों? क्योंकि ये 2/2 का है तभी तुलना हो जाएगी। यहाँ पर भी आपकी तुलना हो जाएगी क्योंकि ये भी 2/2 ये भी 2/2 का है और ये 3/1 का है। 3 पंक्ति हैं और एक कॉलम है। यहाँ पर भी 3 पंक्ति हैं और एक कॉलम है, ये भी तुलना हो जाएगी। 4 इसके बराबर होगा, 3 z के बराबर होगा, x 1 के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, तो y बराबर 4, z बराबर 3 और x बराबर 1 होगा। इस तरीके से हम x y z का इस वाले सवाल का 61 का आंसर निकाल चुके हैं। आगे 7वां समीकरण 7 में भी आपको ये बराबर दिखा रहे हैं, इसका मतलब है A, B, C, D का मान आपको निकालना है। इस प्रकार का हमने आपको उदाहरण भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 8, A बराबर AIJ M गुणित N एक क्या है? वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह आप समझिए कि M N से क्या है? छोटा है और क्या M बड़ा है n से। आपको इसमें टिक करना है कि एक वर्ग में आपको बता दिया था कि जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती हैं। तो m बराबर क्या होगा? n के होगा। इसे ऑब्जेक्टिव था, ये आपको ये ऑप्शन में टिक करना है। C 8वें का C ऑप्शन सही होगा, m बराबर n के होगा। आगे x y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह निम्नलिखित युग्म समान हैं? आपको यहाँ पर x और y के मान रखने हैं। युग्म समान है, यहाँ पे पहले से कह रहा है युग्म, तो आपको यहाँ पर बराबर रख देना है। और 3x + 7 बराबर 0, तो x बराबर -7/3 x का मान आ गया। इसी तरीके से 5 बराबर y - 2, तो y बराबर 7 निकल के आ जाएगा। तो ये लिख देना, x का मान इतना और y का मान इतना क्या है? बराबर होना चाहिए। x का मान अभी कितना निकाला था? अभी निकाला था हमने कि -7/3 और इसका भी मान बराबर रखिए, तो 2 - 3x बराबर 4, तो 3x इस तरफ होगा और ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2, तो x बराबर आया -2/3। x का मान, y का मान भी निकाल लीजिए। y का मान y + 1 बराबर 8, तो y बराबर 8 - 1 अर्थात 7। तो आपका ऑप्शन ये वाला सही होगा। आगे 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि या तो 0 या 1 है? 3/3, ध्यान दीजिए, 3/3 ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या हो सकती है जिनके प्रत्येक प्रविष्टि या 0 या क्या है? 1 है। बताइए, या तो 27 या 18 या 81 या 512। इसको आपको व्हाट्सएप पर कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको व्हाट्सएप पर बताना है। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 94 50 15 88 41। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में आपको आव्यूह की सक्रियाएं मीन्स ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानकारी देंगे। अब क्या हमें ऑपरेशन करना है? आव्यूह का हम योग करना सीखेंगे, आव्यूह का हम एक आदेश गुणा करना सीखेंगे, आव्यूह का हम एक वैकलन मीन्स घटाना सीखेंगे, आव्यूह का हम
एक गुणा करना, सदिश गुणा और नॉर्मली गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।